Hello everybody, how are you all? I hope you all must be fine and studying well at home. Okay, so I'm your English teacher and I'm here again with a new chapter of English reader, that is English 2nd, chapter number 10, which is on page number 61, The Shoemaker and the Elves. सबसे पहले सब लोग on the top of this chapter just put down today's date. Today's means when you are reading this chapter. जिस दिन आप इस चैप्टर को रीड आउट कर रहे हैं उस दिन की अपडेट डालेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे और रीडिंग लिखेंगे. ठीक है, चलिए पहले मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ. सी, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ शूमेकर एंड 5 एल्व्स. हु आर शूमेकर? शूमेकर आर द पर्सन हु मेक्स शूज. ठीक है, वो पर्सन जो कि शूज बनाते हैं, दे आर शूमेकर. एल्व्स, हु आर एल्व्स? एल्व्स आर ड्वार्फ. ड्वार्फ कौन होते हैं? जो छोटी हाइट के लोग होते हैं. ठीक है, दे आर एल्व्स. सो इस स्टोरी में एक शूमेकर है और 5 एल्व्स हैं. 5 एल्व्स शूमेकर की शूज बनाने में हेल्प करते हैं. लेट्स सी. लॉन्ग लॉन्ग अगो इन फार अवे लैंड lived a shoemaker. Long long ago means बहुत समय पहले. In far away land, कहीं दूर. lived a shoemaker, एक shoemaker रहता था. His name was Rex. shoemaker का नाम क्या था? Rex. His name was Rex. His wife's name was Rosie और उसकी वाइफ का नाम रोजी था. One day रेक्स वॉज मेकिंग शूज. एक दिन रेक्स शूज बना रहा था. हिज वाइफ एंटर द रूम और उसी समय उसकी वाइफ रूम में आई. रेक्स बहुत उदास था. रेक्स अपनी वाइफ से कुछ बोलता है, यानी रोजी से कुछ बोलता है. दिस इज माई लास्ट पीस ऑफ लेदर. वी हैव नो मनी लेफ्ट. वी विल हैव टू स्लीप hungry now. He was very sad. Why he was sad? He said to his wife that this is my last piece of leather. ये मेरा लेदर का लास्ट पीस है. We have no money left. और अब हमारे पास और पैसे भी नहीं हैं. We will have to sleep hungry now. और अब हमें भूखे ही सोना पड़ेगा. रोजी. जब कोई हमारी हेल्प नहीं करता तब कौन हेल्प करता है? यस, गॉड इज देयर हु हेल्प्स अस, हु ऑलवेज हेल्प्स अस. ठीक है, जब कोई हमारी हेल्प करे या ना करे, बट गॉड हमारी हेल्प हमेशा करते हैं. तो रोजी बोलती है गॉड विल हेल्प, डू नॉट वरी डियर. बोलते गॉड हमारी हेल्प करेंगे, आप चिंता मत करो. अ सैड रेक्स वेंट टू बेड. उदास रेक्स बिस्तर में सोने चला गया, बेड में सोने चला गया. When he wake up next morning, he got a big surprise. और जब वो अगली सुबह उठा उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला. क्या हो सकता है वो सरप्राइज? देखते हैं क्या हो सकता है. रेक्स वो जल्दी से रोजी को बुलाते. रोजी, लुक, a new pair of shoes. तो वो रोजी को बुलाता है. रोजी को बोलता है रोजी, लुक, रोजी देखो, अ न्यू पेयर ऑफ शूज. एक शूज का न्यू पेयर है. रोजी, दे आर लवली. आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट. रोजी बोलती है मुझे पता था. वाओ, दे आर लवली, बहुत सुंदर है. कहती है आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट. मुझे पता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा. रेक्स sold the shoes and bought leather with the money. रेक्स उन शूज़ को मार्केट में सेल कर देता है और उन पैसों से वो और लेदर खरीद कर ले आता है. He cut the leather for 2 pairs of shoes that night. उस रात वो क्या करता है? अब वो लेदर को और 2 pairs of shoes के लिए कट करके रात को रख देता है और सो जाता है. In the morning he found them stitched. The next night he left leather for 3 pairs of shoes
then for 4 pairs, and so on. Every morning he found stitched shoes. अगली सुबह उसने क्या हुआ था अभी, उसने 2 पेयर ऑफ शूज़ के लिए लेदर कट किया था, और जब वो मॉर्निंग में उठा तो 2 पेयर्स ऑफ शूज़ उसको स्टिच्ड मिले, रेडी मिले. उसके बाद उसने 3 पेयर शूज़ के लिए लेदर कट करके रखा, फिर 4 के लिए और फिर 5 के लिए, और ऐसे ही वो हर रोज़ लेदर कट करके रखता था और सुबह को उसको वो शूज़ स्टिच्ड मिलते थे. कौन स्टिच करता था शूज़? रेक्स तो नहीं करता था ना, रेक्स तो सिर्फ लेदर कट करके रखता था. ऐसे ही कुछ दिन बीत गए. अब रेक्स को भी बहुत आश्चर्य था. ही वॉज अमेज्ड कि ये कौन कर रहा है. वो भी जानना चाहता था ना कि कौन शूज़ रात को स्टिच कर देता है. एक दिन रेक्स ने रोजी से कहा, लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टुनाइट एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर. रेक्स ने रोजी से कहा, चलो आज हम रात को डोर के पीछे छिप जाते हैं. टुनाइट का मतलब होता है आज रात को, टुडे इज़ नाइट. आज रात को हम डोर के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं हमारे दोस्त कौन है, यानी वो कौन लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं. दैट नाइट रेक्स एंड रोजी सॉ 5 elves कम इन डांसिंग एंड सिंगिंग. उस रात वो दोनों डोर के पीछे छिप गए और उन दोनों ने क्या देखा कि 5 elves, 5 dwarfs उनकी शॉप में आए हैं डांस करते हुए और गाना गाते हुए. The elves sat down to work and stitched all the shoes. Elves बैठ गए काम करने के लिए और उन्होंने शूज़ स्टिच करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने सारे शूज़ स्टिच कर दिए. As they worked, they sang. वो जैसे ही काम कर रहे थे, जैसे जैसे वो लोग काम कर रहे थे, वो कुछ गुनगुना रहे थे. They were singing something. Elves, what was that? We are 5 busy elves. We like to help anybody in need because we believe that everybody should have enough to eat. हम 5 बिजी एल्फ्स हैं और हम किसी की भी हेल्प के लिए, किसी को भी जिसको हमारी हेल्प चाहिए, हम उसकी हेल्प करते हैं. हमें उसकी हेल्प करना अच्छा लगता है. बिकॉज वी बिलीव, क्योंकि हम ये समझते हैं, हमें ये विश्वास है that everybody should have enough to eat, कि सबके पास खाने के लिए enough food होना चाहिए, कोई भूखे नहीं रहना चाहिए. The elves finished their work and went away. Elves ने अपना काम ख़त्म किया और वो वहाँ से चले गए. जब वो वहाँ से चले गए, फिर रोज़ी और रेक्स दोनों आपस में बातें करते हैं. रोज़ी, सच. Now Rosie said, Rosie, such kind, helpful little people. I will make some clothes for them just to say thank you. Rosie said, Rosie ने कहा, such kind, helpful little people, कि ये कितने हेल्पफुल, कितने दयालु, कितने काइंड, कितने हेल्पफुल ड्वार्फ है. लिटिल पीपल मीन्स ड्वार्फ. I will make some clothes for them just to say thank you. मैं उनके लिए कुछ क्लोथ्स बनाऊंगी, उनको थैंक यू कहने के लिए. सो रोजी स्टिच न्यू क्लोथ्स फॉर द एल्व्स. इसलिए रोजी ने एल्व्स के लिए न्यू क्लोथ्स स्टिच किए. द नेक्स्ट नाइट द एल्व्स वर वेरी हैप्पी टू फाइंड द लवली क्लोथ्स इन प्लेस ऑफ लेदर. अब नेक्स्ट नाइट जब एल्व्स रेक्स की शॉप में आए, उनको टेबल पर क्या मिला? हर रोज़ तो उनको लेदर मिलता था ना, बट नेक्स्ट नाइट, यानी आज जब नेक्स्ट नाइट जब वो आए, जब वो अगले दिन आए, उन्हें क्या मिला? लेदर की प्लेस पर उन्हें न्यू क्लोथ्स मिले. किसने बनाए थे वो क्लोथ्स? रोजी ने. क्यों बनाए थे? एल्व्स को थैंक यू कहने के लिए, बिकॉज एल्व्स ने उनकी बहुत हेल्प की थी ना. The next night, the elves were very happy to find the lovely clothes in place of leather. Next night, elves बहुत खुश हुए. आपको भी कुछ न्यू मिलता है, कुछ गिफ्ट मिलता है, आप खुश होते हो ना. वैसे ही एल्व्स भी बहुत खुश हुए जब उनको लेदर की प्लेस पर न्यू क्लोथ्स मिले. Happily, they put them on and danced out of the shop. खुशी खुशी उन्होंने
उन क्लोथ्स को, कौन से क्लोथ्स को, जो रोजी ने बनाए थे, उन क्लोथ्स को पहना, पुट देम ऑन मीन्स पहना, एंड डांस्ड आउट ऑफ द शॉप, और शॉप से बाहर चले गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि अब अब रेक्स को एल्व्स की और हेल्प नहीं चाहिए। रेक्स डिड नॉट नीड देयर हेल्प एनी मोर, अब रेक्स को एल्व्स की और हेल्प नहीं चाहिए थी। अब उसके पास इनफ मनी, इनफ लेदर था, ठीक है, और इनफ फूड भी था, इसलिए अब रेक्स को एल्व्स की और हेल्प नहीं चाहिए थी। सो बच्चों, दिस वॉज द स्टोरी, और इस स्टोरी से हमें 2 मोरल्स मिलते हैं। व्हाट आर दोज 2 मोरल्स? फर्स्ट थिंग इज वी मस्ट हैव ट्रस्ट इन गॉड, हमें गॉड के ऊपर हमेशा भरोसा होना चाहिए, हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए। कोई हमारी हेल्प करे या ना करे, पर गॉड हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, और सेकेंड थिंग, वी मस्ट हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। किसी को भी अगर हमारी हेल्प चाहिए, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे आप अभी छोटे हो, आप कैसे हेल्प कर सकते हो एक दूसरे की? जैसे आपके अगर किसी क्लासमेट का वर्क कंप्लीट नहीं है, उसका वर्क कंप्लीट कराने में हेल्प कर सकते हो, मम्मी की हेल्प कर सकते हो, लाइक मम्मी की बात मानकर, ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की हेल्प कर सकते हो, किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, छोटी छोटी हेल्प हम एटलीस्ट कर सकते हैं ना सबकी। ओके, सो दैट्स इट इन दिस स्टोरी। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, आंसर दीज क्वेश्चंस। हु वॉज रेक्स? रेक्स कौन था? रेक्स वॉज अ शू मेकर। वाई वॉज रेक्स सैड? रेक्स उदास क्यों था? रेक्स वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो मनी लेफ्ट, बिकॉज रेक्स के पास अब और पैसे नहीं थे। वॉट वॉज द बिग सरप्राइज? रेक्स को बिग सरप्राइज क्या मिला था? द बिग सरप्राइज वॉज द न्यू पेयर ऑफ शूज। वॉट डिड रेक्स एंड रोजी सी वैन दे हाइड? बच्चे, यहाँ हाइड की स्पेलिंग आप करेक्ट करेंगे, दिस इज HIDE, हाइड। वॉट डिड रेक्स एंड रोजी सी वैन दे हाइड बिहाइंड द डोर? क्या देखा था उन्होंने? 5 little elves coming in, singing and dancing. What did Rosie make for the elves? रोजी ने elves के लिए क्या बनाया? Rosie made new clothes for the elves. Read the sentence and answer the questions. आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है इस चैप्टर में से, और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सेंटेंस इज सच काइंड हेल्पफुल लिटिल पीपल। किसने बोली थी ये लाइन? हमने पढ़ा है ना ये। हु सेड दीज वर्ड्स? क्वेश्चन नंबर 1, हु सेड दीज वर्ड्स? किसने बोला था? रोजी, ROSY, रोजी। क्वेश्चन नंबर 2, टू whom डिड शी से दीज वर्ड्स? किसको बोला था रोजी ने ये लाइन? रेक्स को बोली थी। Who were the kind, helpful little people? कौन थे helpful people? Elves. Yes. See exercise number C. Fill in the blanks with correct words. बच्चे, यहाँ पर आपको 2 sentences दिए हुए हैं, और उन sentences के आगे आपको 2 words दिए हैं। उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है। हम उनको जब प्रोनाउंस करते हैं तो वो सेम साउंड करते हैं, सेम साउंड, बट उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। जैसे NO नो और KNO नो, दोनों को हम नो बोलते हैं ना, बट NO नो का मीनिंग क्या होता है? नहीं। और KNO नो का मीनिंग क्या होता है? जानना या पता होना। जैसे आई नो, मुझे पता है, और नो, डोंट डू दिस, नो मीन्स नहीं, ठीक है। चलिए सेंटेंस नंबर 1, a dash is a fruit, a pear is a fruit, I have a pair of new socks, I like to go to school, we have 2 ears, TWO, 2 ears. What did Rosie see? SEEC. Mumbai is near the sea, SEAC. Now see exercise number D. Rex made these. Read the clues to find words from the lesson. आपको कुछ clues दिए हुए हैं, ठीक है, उनको आपको रीड आउट करना है और एक वर्ड बनाना है। जैसे नंबर 1, Rex made these,
रेक्स क्या बनाता था? रेक्स ये बनाता था, क्या बनाता था? शूज, SHOES, शूज। रेक्स बॉट लेदर विद दिस। रेक्स इससे लेदर परचेज करता था। क्या चाहिए परचेज करने के लिए? मनी, MONEY, मनी। बच्चे इस एक्सरसाइज में सारे अल्फ़ाबेट्स आप कैपिटल लिखेंगे, ओके। नंबर 3, रेक्स एंड रोजी हाइड। यहाँ भी आप हाइड की स्पेलिंग टिक करेंगे। इट शुड बी HIDE। हाइड बिहाइंड दिस, हाइड बिहाइंड द डोर, DOOR। रेक्स एंड रोजी सॉ देम डांसिंग एंड सिंगिंग। किनको डांस और सिंग करते हुए देखा? Elves, ELVES, elves. Exercise E, circle the opposites of these words in the word speech. Number 1, आपको अपोजिट लाइक एक्सरसाइज नंबर E में आपको एक ना वर्ड सर्च दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो साइड में वर्ड्स दिए हुए हैं उनका अपोजिट फाइंड करके सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट का अपोजिट क्या होना चाहिए? लास्ट, हैप्पी, सैड, बिग, स्मॉल, रॉन्ग, राइट, डे, नाइट, वीक, स्ट्रॉन्ग, ओके। एक्सरसाइज F, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। यहाँ सेंटेंस में आपको एक वर्ड अंडरलाइन करके दिया हुआ है। जो वर्ड अंडरलाइन है उसका अपोजिट आपको ब्लैंक में फिल करना है। नंबर 1, रेक्स हैज़ अ ब्लैक कोट। रोजी हैज़ अ ब्लैक का अपोजिट white ड्रेस। A rose bush is short, but a coconut tree is short का अपोजिट long. Coconut tree is long. A lion is a big animal, but an ant is a small animal. A lion is a big animal, but an ant is a small animal. Big का अपोजिट small. A hare can run very fast, but a tortoise is slow. I give away an old toy when I get a new one. Okay, now come to the exercise I. यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं एल्व्स की और उनके सामने क्लाउड दिया हुआ है और आपको एक हेल्प बॉक्स दिया है। यहाँ से आपको करेक्ट सेंटेंस उठाकर उनके सामने फिल करना है। फर्स्ट वाले में आएगा व्हाट प्रिटी क्लोथ्स। सेकंड, हु मेड देम। थर्ड, आर दे फॉर अस। Fourth, I will try the blue one. Fifth, how kind of them. Okay, so this was the exercise. That's it. Now, prepare your chapter well and see you in the next class.